नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नाकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें पहला अधिकार है, इसका नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। इस सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक दर्शन का स्वरूप अधिक बताया जा रहा है। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आचार्य ने प्रतिज्ञा करी थी धर्म का स्वरूप बताने की, और धर्म का नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इन तीनों को मिला करके धर्म कहा जाता है। यानी हम यदि ये समझे कि हमें धर्म का पालन करना है, हम धार्मिक कहलाना चाहते हैं, कहलाना नहीं मतलब होना चाहते हैं, तो इसका अर्थ ये निकला कि हमें सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र होना चाहिए। यदि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र नहीं है तो हम धार्मिक नहीं है। भले जनता कहती रहे कि ये धार्मिक है, धर्मात्मा है, बहुत पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन धर्मात्मा नाम तो आचार्य के अनुसार तभी हो पाएगा जब सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र होगा। इसलिए ये समझना आवश्यक है कि वास्तव में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र क्या है। कोई कहे हमें क्या लेना देना धर्म से, तो दूसरे श्लोक में इसलिए स्पष्ट कर दिया था पहले कि ये धर्म से हमारा लेना देना इसलिए है क्योंकि धर्म सुख में धरने वाला है, सुख को उत्पन्न करने वाला है, कर्म का नाश करने वाला है। तो यदि वास्तव में कर्म का नाश करने की इच्छा हो तो फिर धार्मिक होना आवश्यक है। और जितने यहाँ लोग बैठे हैं उनको तो कम से कम कर्म के नाश की इच्छा है, क्योंकि एक एक बार तो पूजा करी होगी सभी ने, और सभी ने बोला होगा मंत्र अष्टकर्म देना धूपम, बोला होगा ना एक बार। तो इसका मतलब है भगवान हम 8 कर्मों का क्षय करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा 8 कर्म का यदि क्षय करना चाहते हो तो धर्म को धारण करना होगा। तो फिर उसने पूछा धर्म क्या है, तो ये बताया। तो कल अपन ने ये देखा था कि देव का स्वरूप क्या है। तो देव के स्वरूप के लिए 3 विशेषताएं कही थी। कौन कौन सी? दोषों से रहित हो। कितने दोषों से रहित हो? सर्व ही दोषों से। ज्यादा संख्या याद नहीं रहे तो सारे दोषों से। और फिर विशेष रूप से कहेंगे तो 18 दोष, अष्टादश दोष विमुक्त देव, ऐसी देव से पढ़ते हैं अपन। 18 प्रकार के दोषों से रहित होवे, और जब रहित होवे तो उनमें ज्ञान भी पूर्ण पाया जाए, क्योंकि ज्ञान जीव का मुख्य लक्षण है। उसका विकास इतना हो जाए कि उसके आगे विकास करने की सीमा ही नहीं बची। तो कब कहलाएगा विकास? जितना सारा जानने लायक था वो सबका सब जान लिया गया, अब कुछ बचा ही नहीं जानने के लिए। इसको बोलते हैं विकास की चरम सीमा ज्ञान की। तो भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल, इन तीनों को जान ले। देखो अपन जब ये कहते हैं कि सब जाने, तो सब जानने में अपने को ऐसा लगता है कि जो कुछ दिख रहा है ना, इन सबको जो जानने वाला हो उसको कहेंगे सर्वज्ञ। तो कहते हैं इतना सीमित नहीं है, इतना से ही सर्वज्ञ नहीं है। तो कितना है? जो पास्ट है बहुत सारा, उस पास्ट को भी जाने, और जो अनंत भविष्य काल है उसको भी जाने। क्योंकि अकेला वर्तमान को जानने वाला होगा तो सर्वज्ञ कहाँ होगा, वो तो थोड़े ज्ञान वाला हुआ। अपन लोग भी थोड़ा बहुत भविष्य का जान लेते हैं। कल कौन सा वार है? गुरुवार है। आज क्या वार है? और कल कौन सा वार था? तो कल को जानते हो कि नहीं? कल कितनी बजे सूरज उगेगा पता है आपको? अभी देख के बता देते हैं, मालूम हो जाएगा। इंदौर में कितनी बजे होगा, उज्जैन में कितनी बजे होगा, अमेरिका में कितनी बजे होगा, जापान में, चीन में, लंदन में, भूटान में, यानी जितने प्रकार के देश हैं वहां पर कल ही क्या, आप बोलो तो मैं 1 साल बाद बता दूं कि कितनी बजे वहां पर सूर्य का उदय होगा। कहने का आशय है कि भविष्य काल को जाना जा सकता है। तो जब हमारे जैसे अल्पज्ञानी भविष्य को थोड़ा बहुत जान सकते हैं, तो जो पूर्ण ज्ञानी है उसको ऐसा होना चाहिए कि जो सब कुछ जाने, और ऐसा एक एक करके नहीं जाने। ये सारे सर्वज्ञता का स्वरूप है। अपन उसकी तह में नहीं जा रहे अभी, क्योंकि वो आगे और विशेष जब ग्रंथ पढ़ेंगे तब जाना जाएगा। लेकिन इतना तो फिर भी विचारणीय है, जानने लायक है कि सर्वज्ञ मतलब वह है जो
पूर्ण ज्ञान से सहित है, यानी भविष्य को भी पूर्ण रूप से सही रूप से निश्चित प्रकार से जानता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, जैसा कहा था पहले कि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यहाँ जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होने वाला है, ऐसा जो निश्चित रूप से जानता है, जिसका ज्ञान पक्का है, लुढ़कने वाला नहीं है, अंदाजे वाला नहीं है। और ऐसे ही भूतकाल के बारे में भी जिसका ज्ञान बिल्कुल देखा हुआ है स्पष्ट, जैसे वर्तमान को जानते हैं ये वर्तमान ज्ञान वाले, इंद्रिय ज्ञान वाले हमारे आप जैसे, वैसे ही जो पूरे भूत भविष्य को वर्तमान की तरह स्पष्ट जानता है, उसका नाम है सर्वज्ञ। उन्हें सर्वज्ञ कहा जा सकता है। इसकी सिद्धि न्याय ग्रंथों में बहुत विस्तार से की गई है कि कैसे सर्वज्ञ होते हैं या हो सकते हैं। क्योंकि कोई कहेगा सर्वज्ञ नहीं होते हैं, सर्वज्ञ हम नहीं मानेंगे, कभी सर्वज्ञ नहीं होते, कोई भी सर्वज्ञ नहीं होता है। ऐसा कोई कहे आपसे तो आप क्या कहोगे? ठीक है भैया, नहीं होते हैं। नहीं, हम तो मानते हैं। कोई व्यक्ति कहे तो आचार्य ने एक बहुत सिंपल से सर्वज्ञ की सिद्धि के लिए 5-6 पंक्तियों में सिद्धि करी कि देखो सर्वज्ञ होते हैं। क्यों होते हैं? कोई व्यक्ति कह रहा है कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं, तो उससे पूछा सर्वज्ञ नहीं होते हैं? बोले हाँ नहीं होते। कैसे पता आपको? पता है मुझे। नहीं, कैसे पता है? इसी जगह सर्वज्ञ नहीं है कि कहीं पर भी सर्वज्ञ नहीं है? और इसी टाइम पे सर्वज्ञ नहीं है कि किसी भी टाइम पर सर्वज्ञ नहीं है? कितने प्रश्न करें? 2। कौन कौन से क्षेत्र के और काल के? इस वर्तमान जगह जहां आप रह रहे हो, इंदौर में, मध्य प्रदेश में, भारत में, इतने ही एरिया में सर्वज्ञ नहीं है? आप ये कह रहे हो कि जितना पूरा क्षेत्र है वहां कहीं पर भी नहीं है? इस भारत के बाहर भी जगह है, भारत के अलावा जो अपनी पृथ्वी जानी जाती है उसके अलावा बहुत सारे ग्रह वगैरह भी हैं, वहां सब मिला मिलू के आप कह रहे हो कि सर्वज्ञ कोई भी नहीं है? और अकेले 2015 की नहीं कह रहे आप, हम तो कह रहे हैं 1900 की बात कह रहे हैं, ईसा की पहली शताब्दी की भी कह रहे हैं, उसके पहले के 1000 साल पहले भी कह रहे हैं, और 1 लाख साल बाद का भी कह रहे हैं, अनंत साल बाद, मतलब सबका मिला करके कह रहे हैं सर्वज्ञ कोई होता ही नहीं है। ऐसा पूछा तो व्यक्ति ने क्या कहा कि हाँ, न यहाँ है, न कहीं है, न अभी है, न कभी है। बोले ऐसा कैसे पता आपको? पता है। तो बोले आप ही तो सर्वज्ञ हो तो क्या सिद्ध सर्वज्ञ? भाई आप कह रहे हो न यहाँ है, न कहीं है, और ना अभी है, ना कभी है, और ऐसा मैं जानता हूँ। तो हम भी तो यही कह रहे हैं कि जो सब कुछ जानता हो, भूत की भविष्य की जानता हो, हर क्षेत्र की जानता हो, उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। और आप अपने मुख से ही कह रहे हो कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तो आप ही तो सर्वज्ञ हो। इसका मतलब क्या सिद्ध हो गया कि सर्वज्ञ होते हैं। अब आप हो कि नहीं हो ये दूसरी बात अपन सिद्ध करेंगे, लेकिन कोई व्यक्ति कहे कि सर्वज्ञ होते ही नहीं है तो उसको कहने ही संभव नहीं है। जो कहने जाएगा सर्वज्ञ नहीं है वो खुद ही सर्वज्ञ बन बैठेगा, अपने मुख से अपना घात कर लेगा। कहने का ऐसा इतना है, इससे ये समझ में आना चाहिए कि हाँ सर्वज्ञ होते हैं। अपन सर्वज्ञ का निषेध नहीं कर सकते, उसके बारे में सिद्धि करने के लिए जो तर्क है वो उठे अपने चित्त में, और फिर अपन विचार करके आगम के आधार से, ज्ञान के आधार से उसका निर्णय करें। लेकिन ये मानना तो आवश्यक बन ही जाता है कि एक कोई जीव है जिसमें ज्ञान का परिपूर्ण विकास पाया जाता है। दूसरा उसका एक अनुमान दिया कि जैसे किसी का ज्ञान बहुत अधिक है, किसी का ज्ञान उससे भी और अधिक है, किसी का ज्ञान बहुत जरा सा है। तो दिखता है ना अंतर। एक क्लास में 50 विद्यार्थी पढ़ते हो तो क्या सबको एक जैसी दिमाग रहता है, क्या शक्ति रहती है? नहीं, किसी को कम। किसी को एक बार समझाओ तो समझ में आ जाता है, किसी को 2 बार समझाओ तो समझ में आता है, किसी को बिना समझाए समझ में आ जाता है। पहले से उसने बस पढ़ा हो समझ में आ गया। और किसी को 10 बार भी समझाओ तब भी घुस ही नहीं रहा तो मास्टर जी बोलते हैं क्या दिमाग में गोबर भरा क्या? ऐसा आजकल तो कोई नहीं बोलता होगा। लेकिन क्या है तो ऐसा क्यों है? अंतर क्या है? ज्ञान का अलग अलग अंतर है। तो जब प्रगट ज्ञान में ऐसे चेंजेस दिखते हैं तो उससे समझ में आता है कि कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि पूरा का पूरा ज्ञान हो, ऐसा संभव है। और जिसके वह संभव है उसी का नाम है सर्वज्ञ। और ऐसे सर्वज्ञ जैन दर्शन के अंतर्गत एक ही नहीं है,
सिर्फ बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग सर्वज्ञ हैं, कपड़े वाले नहीं। तो सर्वज्ञ और केवल ज्ञान एक ही चीज हुई? हाँ, एक ही बात है। सर्वज्ञ ने सबको जानने वाला, अब जानते किससे हैं? ज्ञान से। तो वो जो ज्ञान का नाम रखा, उसी ज्ञान का नाम रखा केवल ज्ञान। केवल ज्ञान से सर्वज्ञ होते हैं, यानी केवल ज्ञान से सब कुछ जाना जाता है। तो आप केवल ज्ञानी कहो या सर्वज्ञ कहो, एक ही बात है, समझ में ना? एक गुण है और सर्वज्ञ उसको धारण करने वाला व्यक्ति है। जैसे ईमानदार और ईमानदारी, इसमें क्या अंतर है? ईमानदारी जिसमें हो उसको क्या बोलेंगे? ईमानदार। ऐसे केवल ज्ञान नाम का ज्ञान है जिसके पास है, उसका नाम है सर्वज्ञ। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने समझा कि सर्वज्ञ होते हैं, सर्वज्ञ का सद्भाव है, और जिनमें वह परिपूर्ण ज्ञान हो वह आप्त कहलाने के योग्य है। अब ये जो दो गुण है ना, ये दो गुण तो भगवान में होते हैं, लेकिन कल अपन ने अंत में चर्चा करी थी कि एक तीसरा गुण है जिसका नाम है हितोपदेशीपना। हितोपदेशीपना यानी हित का उपदेश देने वाला जो आगम है, उस आगम का जो प्रतिपादन करे उसका नाम है आगमेश अथवा हितोपदेशीपने का धारण करने वाला गुण। उनको पाया जा रहा है, उनको आप्त कहा जाएगा, क्योंकि हमारा आपका संबंध आप्त से बन रहा है, भगवान से नहीं बन पा रहा है। भगवान के गुणों से भी हमारा सीधा संबंध नहीं बन पाता है। देखो 5 परमेष्ठी हैं, अपन ने रोज स्मरण करते हैं, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इन 5 में से पर्व बताओ, सबसे उच्च परमेष्ठी कौन से हैं? सिद्ध हैं कि अरिहंत हैं? तो आप सबसे पहले नाम किसका लेते हो? किसका नाम किसका लेते हो? अरिहंत का लेते हो। तो अरिहंत को लेते हो, और बड़े भगवान तो सिद्ध हैं, तो सिद्ध को पहले लेना चाहिए। सिद्ध, अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु। क्योंकि आचार्य, उपाध्याय, साधु में जैसे घटता हुआ क्रम है, जैसे ऊपर भी घटता हुआ होना चाहिए। तो आचार्य महाराज ने लिखा, जैसा आपने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, हम अरिहंत को ही पहले रखेंगे। क्यों रखेंगे पहले? क्योंकि इन अरिहंत से ही हमको उपदेश की प्राप्ति हुई है। अरे इन अरिहंत ने बताया कि सिद्ध भी होते हैं, सिद्ध आज तक बताने नहीं आएंगे हम भी हैं। सिद्ध भगवान बताएंगे क्या? मैं भी हूँ जगत में, मैं सबसे बड़ा हूँ, यानी मैंने कर्म का क्षय किया है। सिद्ध भगवान कभी भी उपदेश नहीं देते, और जब उपदेश नहीं देते तो हमारा उनसे कोई सीधा संबंध नहीं बन पाता। उपकार की मुख्यता होने से इसलिए अरहंतों को पहले रखा, अरहंतों को पहले नमस्कार किया और फिर सिद्धों को नमस्कार किया। इस अरहंत के बिना न सिद्ध समझ में आने वाले हैं, न आचार्य उपाध्याय साधु समझ में आने वाले, इसलिए उपकार के कारण से। तो उपकार क्या है? ये आगमेश का उपकार है, वे आगम के प्रतिपादक हैं, ये उनका उपकार है सीधा हमारे ऊपर। इसको छोड़ करके उनका वास्तव में कुछ उपकार ही नहीं दिखेगा। उनकी वीतरागता, सर्वज्ञता से हमारा कोई संबंध नहीं। वास्तव में वीतरागी सर्वज्ञ हैं तो वो आगमेश हो सकते हैं, तो आगमेश से हमारा संबंध बन पा रहा है। ठीक है, और उसकी आवश्यकता के लिए सर्वज्ञता, वीतरागता का प्रतिपादन इतना विस्तार से किया, क्योंकि बिना उसके सत्य कथन बन नहीं सकता। जैसा कि कल कहा था, असत्य बोलने के कारण क्या है? 2 कारण है। कौन से? अज्ञान और कषाय। और जिसमें अज्ञान कषाय रहेगा वो हमारे हित की बात कैसे कहेगा? इसलिए अज्ञान कषाय से निवृत्त जो जीव है वे आगमेश हैं, इसके अलावा अन्य प्रकार से नहीं बन सकता। अब ये हुआ अस्थि से प्ररूपण। अब इसको नास्ति से समझो, तो इसका अर्थ क्या निकला? जिन जिन में दोष हैं वे आप्त नहीं है, जिन जिन में असर्वज्ञता है, जो सब कुछ नहीं जानते हैं, वे आप्त नहीं है, और जो दोष सहित हैं और जो सर्वज्ञ नहीं है, वे हितोपदेशी कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले ये डाउट होगा कि फिर ये सामने बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? भैया हम सर्वज्ञ भी नहीं है और ना हमारे दोष मिटे हैं, और फिर अपन उपदेश दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब या तो ये हितोपदेश नहीं है, जरूर ये अहित का उपदेश है कि नहीं? अहित का उपदेश। क्यों अहित का उपदेश होगा? जब अपन सर्वज्ञ नहीं है, कहने वाला व्यक्ति जब सर्वज्ञ नहीं है और दोषों से सहित है, तो वो हित का उपदेश नहीं दे सकता, ऐसा अपन ने कहा। तो ये हित का उपदेश कैसे देगा? तो यदि मैं अपने मन से कहने लग जाऊं
तब तो बिल्कुल अहित का ही उपदेश होगा, क्योंकि अपने मन से तो संसार संबंधी राग द्वेष संबंधी चर्चा ही होगी, लेकिन हम अपने मन से नहीं कह रहे। इसलिए प्रारंभ में मंगलाचरण किया, नास्तिकता के परिहार के लिए, शिष्टाचार के पालन के लिए, कि यह जो हम कहेंगे ये आचार्यों की परंपरा से कहेंगे। मन से कहने का निषेध मंगलाचरण से हो जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति मंगलाचरण करेगा यानी जो कहा जा रहा है उसको प्रस्तुत किया जाएगा। किसने कहा? जो आचार्यों ने कहा। तो फिर आचार्य भी तो दोषों से रहित होने चाहिए, कि किंचित दोषों से तो रहित हैं, लेकिन सर्वज्ञ है क्या? तो उन्होंने कहा आचार्य सर्वज्ञ नहीं है। तो फिर सर्वज्ञ आचार्य के लिखे हुए ग्रंथ भी कैसे हितोपदेशी होंगे? तो आचार्य से पूछो, आचार्य भगवान आपने लिखा है क्या? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हमने नहीं लिखा है, जो बताया था किसने? हमारे पूर्वाचार्यों ने, उनसे लेकर के हमने लिखा है। अपने मन का एक भी शब्द नहीं डाल रहे। क्या लिख रहे हैं? कहाँ से आया वो? हमारे पूर्वाचार्यों ने दिया। उनके पूर्वाचार्यों के पास जाओ, पूर्वाचार्य आपके पास कहाँ से आया? तो बोलेंगे हमने लिया, हमने बनाया। नहीं, हमारे पूर्वाचार्य से। ऐसे पूर्वाचार्य 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 से अपन चलते जाएंगे तो पहुंच जाएंगे गणधर स्वामी के पास। और गणधर महाराज से बोलोगे महाराज आप भी सर्वज्ञ नहीं हो, आपने बता दिया, सब लिख दिया, तो सब पता नहीं क्या क्या लिख देंगे। तो बोले हमने नहीं बोला है, जो भगवान की वाणी खिल रही है उसको सुन करके हमने कहा है, और उसके आधार से सब ये चल रहा है। कहने का आशय कि जो मूल में अनंत भगवान के द्वारा दिव्य ध्वनि के अंतर्गत कहा गया था समो शरण में, उसी को लेकर के जो रचा गया है उसको आचार्यों ने कहा है। और उसी को यदि अपन कह रहे हैं तो अपना नहीं कह रहे हैं, किसका कह रहे हैं? जो भगवान का वही कहा जाना है। अपन यदि मिलावट करने लग जाए तो उसका कसौटी देख लेना। यदि राग द्वेष का पोषण कर रहा हो, यानी राग कैसे किया जाए, द्वेष कैसे किया जाए, मोह कैसे बढ़ाया जाए, खाना पीना कैसे अच्छे बनाने लग जाए अपन, ये सब बातें आने लग जाए, इसका मतलब ये व्यक्ति अपने मन से कह रहा है। और यदि इस बात को समझ में आने लगे कि राग द्वेष कैसे मिटे, संसार कैसे घटे, कर्म कैसे नष्ट हो, अपना ज्ञान कैसे विकसित हो, अपने दुख कैसे मिटे, इस लोक संबंधी और परलोक संबंधी दुर्गति से बचना कैसे होवे, तो इसका मतलब ये कि शास्त्र संबंधी कुछ बात चल रही है, शुद्ध का व्याख्यान चल रहा है और अपन शुद्ध सुन रहे हैं। नहीं तो क्या होगा? सुनते तो रहेंगे, मजा आएगा, लेकिन शुद्ध नहीं आ पाएगा। समझ में आई बात? इसलिए जो नास्तिक से बता रहे थे कि जिसमें दोष है और जो असर्वज्ञ है वो हित का उपदेश नहीं दे सकता, और असर्वज्ञ रूप भगवान को ही हो और उसके माध्यम से जो कुछ कहा जाएगा तो वो भी क्या हो सकता होगा? हित का उपदेश नहीं होगा। समझ में आई बात? और यदि उनका श्रद्धान किया जा रहा है आपके के रूप में, तो इसका अर्थ सम्यक दर्शन नहीं है, मिथ्या दर्शन है। क्योंकि सम्यक दर्शन किसे कह रहे थे? दर्शन ज्ञान चारित्र का धारण, उसे दर्शन ज्ञान चारित्र देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन था। सच्चे देवशास्त्र गुरु का, सच्चे का किया नहीं तो किसका पाया जा रहा है? विपरीत का पाया जा रहा है। विपरीत का पाया जा रहा है यानी सम्यक दर्शन से जो विपरीत है, ऐसा मिथ्या दर्शन वह जीव में है। और वह भव पद्धति, ऐसा कहा था, भवंती भव पद्धति, उससे संसार की पद्धति होती है, मोक्ष की या सुख की नहीं हो पाती। इससे जो जो असर्वज्ञ हैं वे अपने श्रद्धान से छूटे, जो दोष सहित हैं वे छूटे। तो अब प्रश्न है दोष क्या है? क्योंकि जब तक दोष नहीं बता पाएंगे तब तक अपने को स्पष्ट नहीं होगा कि कौन कौन आप्त नहीं है। तो इसलिए प्रश्न हुआ दोषों के नाम बताओ। तो आगे आचार्य श्लोक कहते हैं कि दोष क्या होते हैं। वो श्लोक लिखा है ऊपर, मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़ना बाद में। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयः न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। साथ में पढ़ते हैं। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मयः न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्तः स प्रकीर्त्यते। सर नाम ही नाम है दोषों के, 3 स्थान में तो नाम ही है। क्षुत पिपासा जरा
आतंक, क्षुत यानी भूख, पिपासा यानी प्यास, जरा यानी वृद्धावस्था बुढ़ापा, और आतंक, आतंक यानी भय, भय होना, भय नहीं होना, आतंक यानी व्याधि, रोग होना। फिर जन्म, जन्म सरल है। अंतक, अंतक यानी मृत्यु, भय यानी भय, स्मय, स्मय यानी पहले बताया सम्यक दर्शन, मस्मयम, अमस्मयम, मस्मयम अहंकार, स्मय यानी अहंकार। फिर राग, द्वेष, मोह, ये तीन। फिर कहा न यस्य, जिसके ये नहीं है, स आप्तः प्रकीर्त्यते, उसे आप्त कहते हैं। कितने दोष हुए? क्षुत, पिपासा, जरा, आतंक, जन्म, अंतक यानी मृत्यु, भय, स्मय, राग, द्वेष, मोह। कितने हो गए? 11। ये दोष जिसके नहीं होते हैं। आप तो 18 बोल रहे थे, व्यर्थ में डरा दिया। हमने सोचा 18 याद करने पड़ेंगे, तो आचार्य ने कहा च भी लिखा है ना, ये च लिखा है, च यानी और, अभी थोड़े और बाकी हैं 18 ही हैं। अभी 7 जो है वो इसमें गर्भित कर दिए, श्लोक में जितने आएंगे उतनी तो बता पाएंगे। तो ये च से आप इसी प्रकार के और जो दोष हैं वो समझ लेना। अपन पढ़ते हैं सभी 18 को, इन इस प्रकार के दोष जिसमें हो उसको आप तो कहते हैं, है ना? ठीक बात। जिसमें दोष पाए जाए भरपूर उसको आप तो कहते हैं। तो फिर जिसमें दोष नहीं पाया जाए, कहाँ लिखा? नहीं, सबसे पहले लिखा न, जिसके नहीं हो ये। ठीक है, अपन इसका विचार करते हैं। क्षुत पिपासा साथ में ले लेते हैं। भूख प्यास, भूख प्यास क्या है? स्वभाव है अपना, भाई भोजन करना तो अपना स्वभाव है ना, नहीं है स्वभाव? जब भूख लगे तो अपन भोजन कर लें, प्यास लगे तो पानी पी लें। बचपन से मनुष्य भाव में आकर के ये प्रवृत्तियां कुछ ऐसी है कि जो दिन रात पाई जाती है और सभी के साथ पाई जाती है। तो क्या हो जाता है, व्यक्ति उसको समझता है ये तो होता ही ऐसा, भाई भूख प्यास लगती है, भोजन किया जाता है, इसमें गलत क्या है? यहाँ पर किस रूप में लिया जा रहा है इनको? दोष के रूप में। दोष यानी ये अच्छी बातें नहीं है, ये दुख की हेतु है। दोष यानी उससे समझना जिससे दुख उत्पन्न होता हो, जो आकुलता की जनक हो, जिससे आकुलता पैदा होती है, वे सब दोष के अंतर्गत हैं। तो भूख और प्यास को दोष में क्यों ले रहे हो? ये तो हमारी सुख की कारण है। अच्छा बताओ, भूख प्यास से सुख होती है क्या? सुख होता है कि दुख होता है? सही बताओ सोच करके। देखो कभी कभी आप देखोगे ऐसा कि भूख नहीं लग रही हो, तो घर में भोजन बनाओ, अच्छा आप भोजन करो तो अच्छा लगेगा कि अगले दिन भूख बहुत लगी, समझ लो उपवास किया, उपवास का अगला दिन है और अब आपको खाने पे बिठाया, भोजन पे बिठाया, तो आप कैसा लगेगा? आज ज्यादा मजा आएगा खाने में कि जो कल खाया था उसमें ज्यादा मजा है? उपवास के बाद तो इसका मतलब क्यों हुआ? मजा ज्यादा कहाँ से आया? भूख ज्यादा हुई, भूख ज्यादा लगी तो मजा आया। इसका मतलब भाई भूख तो लगनी चाहिए, भूख नहीं लगेगी तो मजा कैसे आएगा? तो ये दोष कहाँ से हो गया? ये तो अपने सुख का हेतु है। अरे इवन अपन तो ये तक होता है कि भूख नहीं लग रही हो तो अपन कहाँ पहुंच जाते हैं? डॉक्टर के पास। भूख ही नहीं लग रही है, आजकल भूख ही नहीं लगती है, भूख ही मिट गई, ऐसा होता है कि नहीं? नहीं होता ऐसा। अरे वैद्य जी के पास है ना, बहुत चूरन वाले बैठे रहते हैं, भूख नहीं लग रही इसलिए तो खूब चूरन चलते मजा। तो भूख दोष है कि गुण है, अपने को ये समझना है, क्योंकि हम तो गुणों के रूप में देख पाते हैं इसको, लेकिन वास्तव में इसका स्वरूप का विचार किया जाए तो ये कहना चाहते हैं कि ये तो दोष ही है। भले आप कुछ भी समझो, आपको कैसे भी अनुभव होते रहे, जरूर वे किसी प्रकार के मिथ्या भ्रम से युक्त हैं, इसलिए आप कह रहे हो कि ये स्वभाव है या दोष नहीं है, ये सुख के कारण है। वास्तव में भूख दुख का कारण, सुख का कारण नहीं है। जो अपन ने उदाहरण में दिया तो उसमें तो क्या हुआ, उपवास करने के बाद में भोजन किया तो सुख हुआ, तो भूख से सुख नहीं हुआ है।
ये तो ऐसी बात हो गई कि अपन ने दुख को बहुत बढ़ाया, पहले खूब दुखी हो और दुखी होकर के फिर उस दुख का थोड़ा सा शमन हो तो ज्यादा अच्छा लगा। तो ये तो अपन ने पहले बीमारी बढ़ाई और बीमारी बढ़ा करके उसकी दवा खाई। तो अब आप बोला बोले अच्छा बताओ 104 डिग्री का बुखार उतरे तो ज्यादा मजा आएगा कि 99 डिग्री का उतरे तो ज्यादा मजा आएगा? तो 104 वाले से पूछो, बोले 104 का उतर गया भैया, 100 पे आ गया तो ही बहुत आनंद है, और 99 से 98 पे आए तो ठीक है, कम सुख है। तो सही बताओ ये काहे का सुख है? अरे भाई बीमारी ज्यादा थी तो बीमारी ज्यादा से नीचे आने पर अच्छा लगता है, लेकिन बीमारी से थोड़ी ना सुख हुआ है, बीमारी मिटने से हुआ है। ऐसे ही भूख से थोड़ी ना सुख हुआ है, भूख के मिटने से सुख हुआ है। यानी भूख संबंधी जो अपनी कषाय थी, जो अपने को आकुलता थी, जो परेशानी चल रही थी, जो सहन नहीं हो रहा था, वो अब भाव मिट गया, उसके कारण से थोड़ा अच्छा लग रहा है। वो भी वास्तव में सुख नहीं है, लेकिन अपन लौकिक प्रसंग में देखें तो वहां पर भी भूख से सुख नहीं हुआ, वास्तव में भूख के मिटने से हुआ है। ठीक बात है ना? इसका मतलब ये है कि भूख तो दुख को ही देने वाली है, इसलिए भूख क्या है? एक दोष है। खाना एक दोष है, खाना मजबूरी हो सकता है, लेकिन सुखप्रद या अच्छा नहीं माना जा सकता है। जो व्यक्ति जितना अधिक खाता है, इसका मतलब क्या है? कि वो इतना दुखी है। देखो आपको थोड़ी सी व्यवस्था बताएं भूख की, कि ज्यादा खाते ना लोग, क्या कहते हैं, शादी पार्टी में जाते हैं और बिल्कुल भरपूर खाए जाते हैं, मालूम पड़ा ये सुबह गए थे 11 और 3 बजे तक बैठे थे और जो आता गया उन्होंने कहा सब आने दो, कोई तकलीफ नहीं है। और फिर आकर के इनको ऐसा लगता खूब मजा आया, खूब हमने खाया और खूब मजा आया। जबकि खूब खाने पर खूब मजा नहीं आता है, खूब खाना उसके खूब दुख की निशानी है। भोग भूमि नाम की एक दशा है, ये कर्म भूमि कहलाती है, और एक भोग भूमि होती है जहाँ पर भोग ही भोग रहते हैं, जितने भोग चाहिए वो सब। 3 प्रकार की भोग भूमि है, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। तो वहां पर आप उनसे पूछो कि आप कितना खाते हो, आप ज्यादा भोग में हो तो आप तो फिर दिन रात कल्प वृक्ष के पास ही बैठे रहते होंगे। अब आम दे दे, अब लड्डू दे दे, अब पेड़ा दे दे, जलेबी, पोहा, समोसा, कचौरी सब आने दे। अब जब बैठे ही हैं और सब देने तैयार है, और शुद्ध देगा, कोई अशुद्ध भी नहीं देगा, आने दो। तो उनसे पूछा आप कितना खाते हो? 3 दिन में काम। तो बोले हम तो ये आंवले जितना खाते हैं। आंवला समझते हैं, जघन्य भोग भूमि वाला कितना खाता है? आंवले जितना। आंवला कितना बड़ा होता है? जरा सा। चलो आंवला इतना खाते हो तो वो भी बिल्कुल डटे रहते होंगे कि नहीं, एक दिन छोड़ के खाते हैं। कितने दिन? आज खाया तो अब कल नहीं खाएंगे, अब परसों, एक दिन के अंतर से। उत्तम वाले के, मध्यम वाले के पास जाओ तो मध्यम वाले से पूछो आप मध्यम भोग भूमि में हो तो आप और ज्यादा खाते होंगे कि नहीं, हम ज्यादा नहीं खाते हैं, हम तो आंवले से भी छोटा, एक बीज का बहेड़ा टाइप का फल होता है वो उतना खाते हैं। बहेड़ा नहीं खाते, उतना खाते हैं, आंवले से भी छोटा। तो आप वही खाते होंगे दिन भर कि नहीं, हम 2 दिन छोड़ के खाते हैं। और फिर उत्तम वाले के पास जाओ, उत्तम भोग भूमि में, महाराज आप क्या खाते हो? आप तो उत्तम में हो तो आप तो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बेर के बराबर। बेर नहीं खाते, बेर के बराबर। और कितने दिन में? 3 दिन छोड़ के। आज खाया या 3 दिन छोड़ दो, फिर थोड़ा सा लेंगे फिर छोड़ दो। और उनको कह रहे हैं आचार्य कि ये उत्तम भोग भूमि में है। अच्छा वो आपने बता दिया, हम सोच रहे थे कि उत्तम भोग भूमि में जाके मजा करेंगे, खाएंगे। इतना से यदि खाने को मिलता है तो जो खाने पीने की इच्छा वाले तो वो जा भी नहीं पाते क्योंकि वो यहीं पे इतना खा लेते हैं कि वो ऐसी जगह जाते हैं कि अभी इन्होंने खा तो सारा यही लिया है, अब ऐसी जगह क्यों जाए, इनको क्यों भेजे कि जहाँ पे और ये बिल्कुल व्यवस्था खराब करे। इनको ऐसी जगह जाने दो कि जहाँ पे अब इनको खाने की जरूरत नहीं पड़े, यानी मिले ही नहीं, जहाँ पे भले इच्छा करे लेकिन मिले ही नहीं। जिन्होंने खाना छोड़ा है, जो भोजन छोड़ते हैं, भोजन के प्रति जिनको दोष का भाव है और अरुचि का भाव है, उनको प्रकृति देखती कि ये वैसे ही नहीं खाने वाले हैं, इनको ऐसी जगह भेजो जहाँ भोजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, आवश्यकता ही नहीं है।
इन लोगों ने यहाँ भी खा खा करके, जो अभक्ष वगैरह थे यहीं पे खा खा के इन्होंने, इनका पेट नहीं भरा, दिन में रात में कभी भी खाया, तो इनको ऐसी जगह भेज भी देंगे तो इनका वहां भी कैसे भरेगा, इसलिए ऐसी जगह जाने दो इनको, इनका पेट तो वैसे ही नहीं भरना है, ऐसी जगह पहुंचा जहाँ कुछ भी नहीं है, इनकी इच्छा बनी रहेगी लेकिन प्राप्त नहीं होगा। और जिन्होंने यहीं छोड़ा है तो ये इनके तृप्त स्वभाव वाले हैं, तो इनको ऐसी जगह जाने दो कहाँ पे, जहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलो ये तो भोग भूमि की बात हुई। स्वर्ग में पूछो जा करके कि आप लोग कितना खाते हो, कितना खाने की आवश्यकता पड़ती है, तो इतने इतने दिन में आप देखोगे कि कोई 1000 साल में, कोई 2000 साल में, कोई 5000 साल में एक बार, कितने हजारों सालों में एक बार, और उसमें वो उनका भोजन हो जाता है। भोजन यानी कोई ऐसा बैठ करके नहीं, पंक्ति नहीं बनाते, पंकज आज अपना दिन आया भैया आ जाओ सब, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वो अपने आप इस बॉडी, शरीर इस टाइप का है कि वहीं से मिल जाता है, वहीं से उसकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन वो भी निरंतर नहीं कि यहीं पे मालूम पड़ा है किसी का लगा हुआ है सिस्टम, तो अपन तो बार बार इच्छा करो, अपने आप बार बार जाता रहेगा, ये हमें जरूरत ही नहीं, इच्छा ही नहीं होती, हजारों सालों में एक बार इच्छा होती है। इनसे ये निकल के आया कि जो लोक में भी सुख वाली स्थितियां कही जाती है, भोग भूमि, स्वर्ग इत्यादि, तो वहां पर अपन ये देखेंगे कि जो भोजन करने वाली बात है वो घटती चली जाती है। इसका मतलब भोजन करने पर या भूख की इच्छा होने पर वो दुख का चिन्ह है, वह दुख को देने वाला है। क्योंकि यदि सुख को देने वाला होता तो जो लोक में सुख की स्थितियां मानी जाती है वहां पर ये चीजें ज्यादा से ज्यादा पाई जानी चाहिए थी। इनको ज्यादा ज्यादा भोजन पानी अधिक अधिक रूप में, अधिक अधिक मात्रा में होना चाहिए। इसका मतलब ये अपनी थाली में 50 व्यंजन है, इसका अर्थ क्या है कि अपन उससे ज्यादा बीमार हैं। किसी की थाली में 40 हैं, किसी की थाली में 30 हैं, किसी की थाली में 20, ऐसे रहते हैं। ये तो ऐसी ही बात है कि कोई 50 दवा खा रहा है, कोई 40 गोलियां खा रहा है, कोई 30 खा रहा है, तो 50 गोली खाने वाला समझे कि देखो मेरे पास पीली गोली भी है, लाल भी है, नीली भी है, हरी भी है, मिक्स भी है, कैप्सूल भी है, लिक्विड भी है और लगाने की भी है, ले इतनी सारी दवाइयां देखो मैं खाता हूँ, मेरे को कितना मजा है। मजा है कि कैसी बातें करता है। तो इसी भगवान से पूछो, आचार्य से पूछो कि महाराज ये भूख है, तो कहते हैं भूख कोई अच्छी चीज नहीं है, ये तो वास्तव में दुखद ही है, ये दोष रूप है। ऐसी प्यास, मतलब भूख प्यास साथ के ही है, दोनों को साथ में समझ लेना। ये भूख प्यास वास्तव में जीव के दुख का हेतु है। बिना दुख का हुए, जैसे रोग के हुए जैसे दवा नहीं खाई जाती, वैसे ही क्षुधा रूपी रोग के हुए बिना भोजन नहीं किया जाता। ये रोग की निशानी है। इसलिए जिसमें ये रोग नहीं है वह आप्त है, अर्थात जो आप्त होते हैं वे भूख और प्यास से रहित होते हैं। और जब भूख प्यास ही नहीं है तो उनके आहार ग्रहण करना, पानी पीना, शरबत पीना, भांग पीना, भोग खाना, 56 प्रकार के, ये सब संभव नहीं हो सकता। समझ रही बात? इस प्रकार ये दो दोष हैं, क्षुधा और तृषा, भूख प्यास। इसके अलावा भी और दोष हैं। आप सोच क्या ना कि अपने को दोष नहीं लगते हो कि नहीं, भूख प्यास तो अच्छी बात है। जबकि अपन रोज पढ़ते हैं पूजा में, रोज मतलब जब भी करते होंगे, क्या पढ़ते हैं? क्षुधा रोग विनाशना। हे भगवान, मैं क्षुधा को रोग मानता हूँ और इस रोग को बढ़ाने के लिए आपको नैवेद्य है ना, रोग बढ़े मेरा, इसलिए आपको नैवेद्य समर्पित है। बढ़ाने के लिए कि विनाश के लिए? विनाश के लिए। तो अपने को भाव पैदा हो गए कि क्षुधा वास्तव में रोग है। भोजन किया जाता है, यद्यपि मजबूरी हो सकती है, लेकिन अपन उसको अपनी शान बनाने लग जाए तो अपन अरहंत को ही नहीं समझ पा रहे, दोष कोई दोष नहीं मान पा रहे। भोजन करा जाए वो कोई बात नहीं है, ये नहीं करते आप लोग भोजन करके मत आना, भोजन तो करना पड़ता है, लेकिन उसको अपन महान समझने लग जाए। अब क्या से महान समझते हैं अपन कल बात करेंगे, भी समय हो गया। लेकिन ये दोष है, ये दोषों के नाम याद रखना
और पहला दूसरा जो दोष है मुख्य, क्योंकि सारे जीव उससे पीड़ित हैं, ये अरहंत या आप्त जिसको कहा जा रहा है वो उससे पीड़ित नहीं है, तब तो वह कुछ उत्तम हो सकता है, नहीं तो क्या दोष बनेंगे वो अपन देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा हो।